नमस्कार। नव बिहान में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज नव बिहान के चुनावी चर्चा में मेरे साथ गिरिडीह के युवा नेता फरदीन इम्तियाज़ अहमद आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये युवा नेता हैं, अभी इन्होंने राजनीति में कदम रखा है। हालांकि इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि गिरिडीह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और राजनीतिक पृष्ठभूमि भी इनके परिवार की रही है। तो सबसे पहले फरदीन जी का हम नव बिहान में स्वागत करते हैं। फरदीन जी, आपका नव बिहान में स्वागत है। थैंक यू सर। मैं आपके टीम को और आपके तमाम व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। थैंक यू। दूसरी बात, आप ही अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है और आपने राजनीति में कदम क्यों रखा। ये 3 सवाल एक साथ जो अभी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरा पूरा नाम फरदीन इम्तियाज़ अहमद है। मेरे नाम के बीच में जो इम्तियाज़ आता है वो मेरे दादा अब्बा डॉक्टर आई अहमद, जिनको बहुत लोग जानते थे, उनका नाम है। और वो गिरिडीह के बहुत फेमस फिजिशियन थे और साथ में गिरिडीह के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। तब गिरिडीह हजारीबाग कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता था, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और मेरे फादर का नाम डॉक्टर रियाज अहमद है। वो भी एक फिजिशियन है, आफ्ताब हॉस्पिटल में वो प्रैक्टिस करते हैं और अपने तरफ से लोगों की खिदमत करते हैं जो भी हो पाता है। जो मेरे दादा अब्बा ने जो परंपरा सेट की है उसको वो आगे ले जा रहे हैं। और मेरे एक अंकल थे, उनका नाम नियाज अहमद था, मरहूम डीजीपी नियाज अहमद जी बिल्कुल। और एक मेरे अंकल हैं, वो यूपी के डीजी रह चुके हैं, मुमताज अहमद। और पॉलिटिक्स में मेरे एक अंकल थे डॉक्टर सबा अहमद, जिनके बारे में आपने सुना होगा। वो टुंडी से 4 टाइम्स एमएलए रह चुके हैं। उन्होंने जो अपना करियर जो स्टार्ट किया था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे फैमिली का झारखंड मुक्ति मोर्चा से बहुत पुराना रिलेशन रहा है। मेरे दादा अब्बा भी जब गुरुजी शिबू सोरेन जी जब अपना आंदोलन कर रहे थे, तब उनका जो मैंने सुना है हर जगह पोस्टर लगा रहता था कि जिंदा या मुर्दा उनको खोजा जाए पुलिस के जरिए। तो उन्होंने उस टाइम में भी उनको बहुत मदद किया। बहुत अच्छा रिलेशन रहा है हमारे फैमिली से। तो उन्होंने अपना जो करियर है वो जेएमएम से स्टार्ट किया और मैंने पढ़ाई स्टार्टिंग की एक मेयो कॉलेज अजमेर करके स्कूल है। क्लास 3 से 12 मैंने वहां तक पढ़ाई की अपनी कंप्लीट। उससे पहले मैं कार्मल स्कूल में था। कार्मल स्कूल से पहले मैंने नर्सरी और प्ले स्कूल हनी होली करके एक स्कूल है बोरो में, वहां पे किया। उसके बाद मैंने क्योंकि पॉलिटिक्स में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, मैं आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में अभी भी बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, रोज मैं रीडिंग करता हूँ। तो उसके वजह से मैंने हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की। उसके बाद क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है जिसको सबको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने आगे जाके लंदन में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में आता है वो। वहां पे मैंने अपने लॉ की पढ़ाई की और हायर स्टडीज की। उसके बाद मैं वापस गिरिडीह आया। अब गिरिडीह आने का मेरा मेन मकसद था सर, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स ने हमेशा लोगों की खिदमत की है। एक हमारा रिलेशन रहा है यहाँ के आवाम से, हमारे जो भी जनता है, जो भी हमारे फैमिली से क्लोज रही है। और इस पूरे गिरिडीह तो कम है, पूरे झारखंड के लोगों से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। और वो लोग हमें इंग्लिश में कहेंगे तो लुक फॉरवर्ड करते हैं, हमें देखते हैं हमारी तरफ किसी एक उम्मीद से कि हम लोग हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे, मुसीबत के वक्त में उनकी खिदमत करेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। तो ये सिलसिला अगर मैं नहीं आता तो खत्म हो जाता हमारे फैमिली का। और अगर सब लोग बाहर चले जाएंगे सर, तो फिर वापस यहाँ पे कौन रहेगा। तो बस मैं इसीलिए वापस आया। और मैंने पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, आप देखिए, सेवा तो आप बहुत सारी प्रोफेशन में कर सकते हैं। आप चाहें, आप खुद एक न्यूज चैनल आप चलाते हैं, आपका चैनल, आप उससे भी खिदमत करें, लोगों की सेवा करें न्यूज पहुंचा के। बट पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिससे आप
आवाम को, आप मास जो है पब्लिक को दूर दूर तक आप पहुंच सकते हैं, और आपके पास उससे बहुत सारी ताकत भी होती है जिसको आप यूज करके पब्लिक को फायदा पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पॉलिटिक्स में जी ज्वाइन करूंगा। फरदीन जी, आपने बड़े विस्तार से और बड़े शानदार तरीके से एक ही बार में कई सवालों का जवाब दिया। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है, क्योंकि ठीक है कि आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपके दादाजी और आपके अंकल जी, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से शुरुआत की। आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा में, तब का झारखंड मुक्ति मोर्चा और अब का झारखंड मुक्ति मोर्चा, दोनों में काफ़ी अंतर तो होगा, इसमें कहीं को दो मत नहीं। आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऐसा क्या दिखा कि आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा ही ज्वाइन किया? देखिए, मैं जब वापस आया यहाँ गिरिडीह, तो क्योंकि पॉलिटिक्स तो मुझे ज्वाइन करना था, तो मैंने भी बहुत अपने ओर से, अपने तरफ से बहुत रिसर्च किया कि क्या करूं, कौन सी पार्टी ज्वाइन करूं, क्या मैं खुद की मतलब पार्टी बनाऊं। बहुत सारे सवाल आए थे मेरे माइंड में, मन में। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सर मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि सबसे पहले आप देखिए तो एक रीजनल पार्टी है झारखंड की, और रीजनल पार्टी के साथ साथ यहाँ के जो हमारे जो मुखिया थे पार्टी के, जो अब जेल में है, वो भी एक यंग आदमी है, यूथ है, जो यूथ की चीजों में आगे जाने के लिए बहुत इनकरेज करते हैं। मैंने उनसे मुलाकात की, उनसे मुझे मिलके ऐसा लगा कि मतलब हाँ चलिए, मेरा फ्यूचर है इसमें, और मैं इस पार्टी में रह के आगे जो मेरी जो थिंकिंग है उसके हिसाब से मैं काम कर पाऊंगा। उसके बाद एक इकलौती पार्टी लगी मुझे ये सर, जो अभी झारखंड में किसी रिलीजन मतलब जात धर्म की राजनीति नहीं कर रही है। ये एक सेक्युलर पार्टी है जो सबको लेके चल रही है। आप आज हमारे अगर पार्टी ऑफिस में मीटिंग हो जाएगी तो आप वहां पे आइएगा, तो आप देखिएगा आपको हर धर्म के लोग मिलेंगे, हर कास्ट के लोग मिलेंगे, हर रिलीजन के लोग मिलेंगे। जो हमारी, आप इंडिया को अगर देख लीजिए तो रूट्स हम लोग का जो है वो वही कहता है कि सबको साथ में लेके चलना है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करूं। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से आपके जो मरहूम चाचा जी हैं, उन्होंने भी किया और वो मंत्री भी रहे जी, बिहार सरकार में मंत्री भी थे। उनका इलाका टुंडी था जी। आपने गांडे को क्यों चुना? देखिए, मैंने जब ज्वाइन किया पॉलिटिक्स सर, तो मैं घूमता था इधर उधर, क्योंकि गांडे हम लोग के गिरिडीह टाउन के बहुत करीब है। आप गिरिडीह के इस तरफ जाइए तो आप गांडे विद इन आधे किलोमीटर से कम में स्टार्ट हो जाता है। मेरे घर के आप उस तरफ जाइएगा तो टेलोडी, ये सब गांडे में आता है। तो ये सारे एरिया से हमारा पुराना रिलेशन रहा है, और मैं ये सारे एरियाज कभी कभी घूमता था। तो धीरे धीरे करके मुझे सारे जगह से जो क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे, मेरी टीम बहुत एक्टिव रहती है, तो वहां से मुझे लोगों ने बुलाया कि आप आज लुप्पी आइए, आप आज टेलोडी आइए, आप आज महेश मुंडा आइए। उन लोग को भी एक, शायद उनको भी एक नया होप दिखा कि चलो कोई नौजवान आया है, वो आके हमसे मिलेगा, हमसे बातचीत करेगा, हमसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। तो सबसे ज्यादा मुझे इसी एरिया से लोगों ने बुलाया, इसलिए मैंने चूज किया कि चलो मैं गांडे में ही अपना टाइम दूंगा। और गांडे क्योंकि सर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पे अभी तक मतलब मैं क्या बोलूंगा, सारे लोग नहीं पहुंच पाते हैं। बट मैंने स्टार्टिंग वैसे एरिया से की, जैसे लुप्पी हो गया, उधर करमे सलैया हो गया, और इस तरफ अर्तोका, ये सारी जगह हो गई। तो धीरे धीरे मैं जाता गया, लोगों से मिलता गया, उनके साथ मेरा रिश्ता बढ़ता गया, और अब ऐसी बात हो चुकी है कि मैंने गांडे को दिल दे दिया है, और वहां के लोगों से मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप हो गया है। इसलिए मैंने गांडे चूज किया, और मैं ये भी कह दूं कि मैं कभी गांडे के लोगों को छोड़ूंगा भी नहीं, मैं हमेशा उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आज हम अपने सामने जिस शख्स को बैठा देख रहे हैं वो गांडे का भावी विधायक है? देखिए, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, और ऊपर वाले के साथ साथ अभी इस टाइम पे मैं एक
पार्टी में हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूँ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन के अंडर मैं वर्क कर रहा हूँ। और जब टाइम आएगा, पार्टी मुझे सोचेगी कि चलो मैं उस लायक हूं, मैं कर सकता हूं, तो मैं जरूर आगे जाके चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि वो मैं पॉलिटिक्स में आया हूं तो कहीं ना कहीं मेरा है उद्देश्य कि आगे जाके चुनाव लड़ना है। बट मैं वापस से कह दूं, जब भी पार्टी मुझे मौका देगी तब मैं लड़ूंगा, क्योंकि अभी तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ है, मेरी एज ही क्या है। अभी 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 तो बिल्कुल इसमें कहीं कोई शक नहीं जी, है कि आप जी। बिल्कुल युवा हैं। और अभी के जो हालात हैं, अभी गांडे काफी हॉट सीट बना हुआ है। जी, अभी जो जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदला है अचानक काफी तेजी से, तो गांडे की चर्चा अब झारखंड में नहीं पूरे भारत में हो रही है। जी, और बहुत संभव है कि अब कल्पना सोरेन वहां से उम्मीदवार होंगी, जिस तरह के अभी आधिकारिक जी, घोषणा जी, तो नहीं है, जी। लेकिन तमाम जिस तरह से वो सिग्नल्स मिल रहे हैं, उसे लग रहा है कि कल्पना सोरेन ही होगी। तो अब इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी, आपके परिवार की क्या भूमिका रहेगी, संगठन के एक आदमी के तौर पर आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, कल्पना सोरेन जी आई थी, 2 दिन का उनका दौरा रहा था। उस टाइम में उनसे मिला भी, उनसे बातचीत की। बहुत अच्छी लेडी लगी मुझे, सोच विचार भी उनका बहुत अच्छा है, बहुत मतलब लिबरल टाइप की लेडी है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मैं और मेरा परिवार उनको पूरा धन मन तन के साथ उनको पूरा हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो अगर गांडी से चुनाव लड़ती हैं और वो यहाँ से अगर एमएलए बन के जाती हैं, तो इससे बेहतर हम लोग जो युवा हैं क्या बात होगी। क्योंकि मैंने उनको बहुत सारी चीजों से अवगत कराया, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अभी भी गांडी विधानसभा में जिसमें बहुत काम करने की जरूरत है। और ये मौका हमें आगे जाके, अगर वो एमएलए बनती है तो हमें ये मौका मिलेगा कि वो काम वहां पे कंप्लीट हो। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कल्पना सोरेन जी जो हैं वो हमारे एक्स सीएम हेमंत सोरेन जी की वाइफ हैं, तो उनका जो होल्ड है, उनका जो पकड़ है, उसका तो हम सारे जो युवा साथी हैं उनको तो फायदा मिलेगा ही। तो पूरा 100% तो मैं क्या बोलूंगा, 200% अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो उनका हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। और मुझे तो अभी कहीं दूर दूर तक उनका कोई उनके कंपटीशन में तो कोई दिख नहीं रहा है। अगर आपको दिख रहा हो विधानसभा उपचुनाव में तो आप बताइएगा, बट मुझे तो कोई उनके कंपटीशन में नहीं दिख रहा है। और पूरा जोर शोर लगा के हम लोग उनको जिताएंगे। मतलब आपको पूरी आशा है कि वो अगर कल्पना सोरेन चुनाव लड़ती हैं तो भारी मतों से यहाँ से जीत कर जाएंगी? 100% सही है, मैं अभी लिख के दे सकता हूं कि वो 100% जीतेंगी। और उनको जीतना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो जीतेंगी तो हमारे जो गांडी विधानसभा का क्षेत्र है बहुत विकास होगा उसमें। और जो भी युवा हैं, जो जिनका होप है, जिनकी आशा है कि अभी तक उनका काम नहीं हो पाया, चाहे वो शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, खेल के मामले में, हमें सीधे रांची से कनेक्शन मिलेगा, जिससे हम मतलब उस काम को धक्का देके जल्द से जल्द करवा पाएंगे। डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगी। इसी बात पर एक सवाल, अभी कुछ दिनों पहले हमारे जो सदर विधायक हैं सुदीप सोनू जी, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उस इंटरव्यू में मैंने सवाल पूछा था उनसे, और उन्होंने भी ना हाँ कहा था ना कहा था, और बड़े मजे अंदाज में जवाब दिया था। वो सवाल मेरा आपसे भी है, कल्पना सोरेन अगर चुनाव लड़ती हैं, विधायक बन जाती हैं, तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा? देखिए सर, वो सुदेव कुमार सोनू अंकल तो हम लोग के सीनियर हैं। एक तरीके से मैं उनको अपने गार्जियन की तरह ही ट्रीट करता हूं। जब इस सवाल का वो आंसर नहीं दे पाए तो मैं कहां से दे पाऊंगा। ये तो बहुत हाई लेवल की बात है। अभी तो मैं उनको, अगर वो लड़ती हैं तो मैं उनको एमएलए की तरह देख रहा हूं। आगे क्या है सो ये तो बहुत हाई लेवल की बात है, वो तो आने के टाइम में ही पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए, पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, चलिए, हमारी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप Thank you. बिल्कुल युवा हैं और राजनीति में आपने कदम रखा है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप काफ़ी आगे बढ़ें और इस देश के लिए, गिरिडीह के लिए, यहाँ की जनता के लिए खूब काम करें। तो जैसा कि आपने देखा कि ये फरदीन जी थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, और साथ ही ये भी बताया कि राजनीति में आखिर उन्होंने
क्यों कदम रखा है। ऐसे ही चुनावी चर्चा में हम और भी लोगों से बातचीत करते रहेंगे और उनकी बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।